अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। और अल्काइंस के रिएक्शन में हमने आज देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स एंड लास्ट पे होगा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो ये तीन रिएक्शन आज हमने देखने हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ये रिएक्शन तो हमने बहुत दफ़ा कर लिया है, अब तो आपको ये वैसे ही रट गया होगा ना। इसको हमने अल्केन की प्रेपरेशन में भी किया, फिर अल्कीन की जो थी हमारे पास रिएक्शन उसमें भी हमने इसको देखा था, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, लेकिन करनी किस पे है? अल्काइंस पे। तो अल्काइंस हमारे पास क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे पास क्या होते हैं? अल्काइंस होते हैं। अगर हम उस पर हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं तो कंडीशन क्या होती थी हमारे पास? जनरल कंडीशन क्या थी कि निकल को यूज़ करते हैं और साथ में हीट कितनी 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो ये अल्काइंस को कहाँ ले जाएगा? अल्केन्स में, ठीक है ना। अल्काइंस को कहाँ ले जाएगा? अल्केन्स में। अल्केन्स क्या होगी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन साथ लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों, देखना ज़रा। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने इस एक बॉन्ड को ख़त्म करना है, एक बॉन्ड को ख़त्म करना है तो एक मालिक्यूल हाइड्रोजन का चाहिए। अगर मैंने दो ख़त्म करने हैं, ये मतलब ऊपर वाला तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर नीचे वाला भी ख़त्म करना है तो क्या चाहिए? मुझे एक और मालिक्यूल चाहिए, ठीक है ना। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सी में, है ना। तो इसी में हमने कन्वर्ट किया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया? अल्केन अल्काइन आपका कन्वर्ट हो गया अल्केन में। और फिर उसी तरह से कि ये रिएक्शन जो होता है वो हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के लिए। इसी तरह लैब के अंदर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सारा था। और इस निकल कैटलिस्ट की जगह पे हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? प्लाटिनियम और पलाडियम, ये 2 कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बल्कि आपने वो पहले ही पढ़ी हुई है अल्कीन के रिएक्शन में, कि अगर आपने अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करवानी है या हाइड्रोजन उसमें ऐड करनी है तो वो डायरेक्टली सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, अगर आप ये वाली कंडीशन इसको देते हो। लेकिन अगर आप अल्काइन को, ठीक है ना, अगर आप अल्काइन को अल्कीन पे रोकना चाहते हो तो भी हाइड्रोजिनेशन ही करते हैं। लेकिन कौन सी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? ये हमने अल्कीन के रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। कौन सी कैटलिस्ट थी भाई? हाँ जी, लिंडलर कैटालिस्ट, ये वाली कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? अल्काइन अल्कीन पे आके रुक जाएगा, मज़ीद हाइड्रोजन उसमें ऐड नहीं हो सकती। और लिंडलर कैटलिस्ट क्या था? पलाडियम था, ठीक है ना। हमने यहाँ पे भी देखा कि पलाडियम था, लेकिन इसने क्या किया था? लिंडलर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने पलाडियम को पॉइजन कर दिया था। किससे? BaSO4 के साथ और क्विनोलिन के साथ, ठीक है ना, क्विनोलिन के साथ ये था, ठीक है, कि पलाडियम पॉइजन विद BaSO4 एंड क्विनोलिन। पॉइजन करने का मतलब क्या है कि ये पलाडियम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा, ठीक है ना। पहले पलाडियम क्या कर रहा था? अल्काइन को कन्वर्ट कर रहा था अल्केन में, लेकिन जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या होगा भाई? हाँ जी, वो जो पूरा काम पहले कर रहा था अब आधा करेगा, यानी कि इसको यहाँ तक कन्वर्ट कर देगा। और हाँ, इसके नतीजे में जो अल्कीन बनती थी, इसके नतीजे में जो अल्कीन बनती थी वो कौन सी थी? सिस अल्कीन। और अगर आपने ट्रांस अल्कीन बनानी थी तब हम क्या यूज़ करते हैं? इसके नतीजे में कौन सी अल्कीन बनती है? सिस अल्कीन, ठीक है। और अगर ट्रांस अल्कीन बनानी थी तो हम यूज़ करते थे सोडियम, और सोडियम के साथ हम लेते थे लिक्विड अमोनिया और टेम्परेचर -33 तक रखते थे, तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन सकती है, ठीक है ना। तो ये था सारा रिएक्शन हाइड्रोजन ऐड करने का। अब सेकंड रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हम ये देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन किस तरह से हमने करनी है। अल्कीन में हम किस तरह से कर रहे थे? अल्कीन में हम इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट ये रिएक्शन करवा रहे थे, ऐसे ही था ना। अल्काइन की अब हमने करनी है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हैलोजन ऐड करनी है। हैलोजन क्या होती है? X2, और X हमारे पास क्या होता है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन के ही साथ ये रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है। और वो हीट क्या होती है? जो आपका रिएक्टेंट होता है अल्काइन या अल्कीन, वो टूट फूट जाता है उसके साथ, ठीक है ना, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बनती ही नहीं है। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। इसी तरह जो आयोडीन होती है वो रिएक्शन ही नहीं करती, ठीक। अब हमने एडिशन करवानी है X2 की। बच्चों एक दफ़ा X2 ऐड होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, जब दूसरी दफ़ा होगा तो दूसरा बॉन्ड भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब X2 की जगह मैं Cl2 या Br2 लिख लूँ, लिख ही लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं जी, मैंने यहाँ पे Br2 को ऐड करवाया। Br2 को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो इनर्ट सॉल्वेंट में हो रहा है। इनर्ट सॉल्वेंट क्या? CCl4 ही हमने एल्कीन में यूज़ किया था, तो यहाँ भी वही यूज़ करेंगे। इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि जो Br होगा वो इसके साथ रिएक्शन ही तब करेगा जब सॉल्वेंट इनर्ट होगा, मतलब सॉल्वेंट रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप एक्वस सॉल्वेंट ले लेते हो तो वो क्या करेगा, खुद रिएक्शन कर लेगा इससे पहले ही, इसको करने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैदान खाली रखना है अगर आपने इन दोनों को मौका देना है खेलने का, तो ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर एक बॉन्ड टूटेगा और Br आके अटैच हो जाएगी एक एक करके दोनों कार्बन्स के साथ, एक, ठीक है, इस तरह से। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा से ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ठीक है। Br2 भी ऐड की है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब Br यहाँ पे भी जुड़ गई, यहाँ पे भी जुड़ गई, क्योंकि एक वैलेंसी खाली हो गई थी ना, तो बस उसी जगह पे ब्रोमीन आके वैलेंसी पूरी कर रही है। अब जब एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन लगी हुई हों या दो हाइड्रोजन लगे हों तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स? जेमिनल हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड्स कौन से होते हैं? जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम लग जाएं। और विसिनल हैलाइड क्या थे? जब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन लग जाते थे, ठीक है ना, तो वो विसिनल थे। अब ये क्या है, जेमिनल हैलाइड्स हमारे पास प्रिपेयर हुआ है। तो अगर आपने अल्काइन से जाना है अल्काइल हैलाइड के अंदर तो क्या करवाओगे, उसकी हैलोजिनेशन। और अगर आपने अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमिनेशन करवाओ, अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन ऐड कर दो, ठीक है। अब एक और आपको अच्छी सी बात बताता हूँ, वो ये है कि जब ये था रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो रिएक्शन यहाँ पे जा रहा था। मगर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रिएक्शन यहीं पे रोकना चाहता हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं रिएक्शन को यहाँ तक लेके जाऊँ, तो क्या करो, आप टेम्परेचर जो था उसको 0 डिग्री सेंटी पे ले जाओ, ठीक है। फिर आपका रिएक्शन यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से एडिशन करवाते हैं हैलोजन की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो एडिशन होगी वो मार्कोविनिक रूल के थ्रू होगी, ठीक है ना। एडिशन जो होगी वो मार्कोविनिक रूल को फॉलो करेगी। ये हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी अच्छे से। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड हैलोजन एसिड कौन से होते हैं, यानी कि HX, हमारे पास HF, HCl, HBr, HCl, HBr, HI, HF, ठीक। ये दोनों क्या हैं, नहीं यूज़ करने हमने, सिर्फ HCl और HBr ही ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब होगा क्या कि हमारे पास अल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। जब हम इस पे HBr को ऐड करते हैं, HBr जब भी ऐड करनी है, ठीक है ना, या अल्कीन और अल्काइन के जितने भी रिएक्शन हैं मोस्टली वो मार्कोविनिक रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोविनिक रूल क्या था कि हाइड्रोजन जो होगी, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन जो होगी अटैकिंग रीजन की, वो उस कार्बन, उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगी जिसके पास पहले ही नंबर में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जिस पे दिल करता है उस पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, ठीक। अब मैंने क्या किया जी, मैंने इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के ऊपर अटैच करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, H
सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। साथ में कार्बन ये वाली और उसके साथ पहले ही एच था ये वाला और उसके साथ दूसरा क्या लग गया है Br। अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Br और ये वाली पोजीशन कौन सी थी, याद है कि नहीं, विनाइल, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन थी, विनाइल, और आगे क्या लगा हुआ है Br ब्रोमीन, तो ये क्या बन गया विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह जब हम एक और दफ़ा HBr इसके ऊपर ऐड करवाएंगे तो अब ज़रा देखना, मैंने कहा था मार्कोवनिक रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि अटैकिंग रीजन का जो पॉजिटिव पार्ट है आपने उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैच करवाना है जिसके पास पहले ही नंबर में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, तो किधर H को ऐड करवाएंगे, इस कार्बन पे, ठीक है ना। ये रिएक्शन मोस्टली आ जाता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही रिएक्शन देता है, ठीक है ना, बाकी सीधे सीधे रिएक्शन कोई नहीं आते पेपर में। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दी, पहले 2 थी, एक मैंने ये ऐड कर दिया तो CH3 हो गया, इसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन रह गई, यहाँ पे H है Br है, तो ये कितना हो जाएगा HBr2, सही है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें ये तो था जब दोनों में हाइड्रोजन इक्वल थे। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है। अब कौन सी कार्बन पे H ज़्यादा है, इस कार्बन पे, तो जब आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो वो इसी कार्बन पे ऐड करना है। तो जब हम इसमें HBr को ऐड करते हैं तो क्या होता है RC डबल बॉन्ड में तो कन्वर्ट हो जाना है क्योंकि एडिशन करनी है, ट्रिपल बॉन्ड पहले कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, यानी कि डबल एडिशन होगी। यहाँ पे एक H आ गया, ये पहले ही था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br वैलेंसी पूरी करने के लिए, फिर से आप इसको HBr दो एक, तो क्या होगा, इसके पास ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये RC Br सिंगल बॉन्ड H3 लिख दो, तो ये आपके पास प्रोडक्ट होगा जब हम एडिशन करेंगे हैलोजन एसिड की अल्काइंस पे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।